हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे क्लास 10th साइंस का, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का जो सभी प्रकार है, मैं इसका चर्चा करूंगा क्योंकि हर बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। पहला क्वेश्चन है यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएँ जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण आप लिख सकते हैं। आप नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि नोट्स बनाने से आपके माइंड में सेट हो जाता है वो चीज़। नेक्स्ट देखिए, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वास जो हम लोग लेते हैं ना, ये भी ऊष्माक्षेपी का एक उदाहरण आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऊष्मा जो है सांस जैसे ली और भी इसको छोड़े, तो ये ऊष्मा अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें कोशिकाएं श्वसन के दौरान ऊष्मा मुक्त करती है। नेक्स्ट है सी नंबर एग्जाम्पल कि साग सब्जी, सड़े गले घास फूस, पेड़ों की पत्तियों का विघटन होना, कंपोस्ट का बनना, ये सब आपका ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, वह अभिक्रिया जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। चलिए, इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल है ये, आप नोट जरूर कर लें। एग्जाम्पल इतना मैं इसको समीकरण का एक क्लास में और ले लूँगा, क्योंकि यहाँ समीकरण समझाऊँगा तो सारा परिभाषा को बताना मुश्किल हो जाएगा, कम क्वेश्चन हो पाएगा। इसलिए वियोजन और अपघटन अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएँ जिसमें एकल अभिक्रिया वियोजित विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, विघटन अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रियाएं जो है तीन प्रकार की होती है: ऊष्मा वियोजन, विद्युतीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। ये तीनों को समझिए आप। ऊष्मीय वियोजन जो होता है, इसमें वियोजन की क्रिया ऊष्मा के द्वारा होता है। ठीक है। दूसरा है विद्युत में, इसमें ऊष्मा विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है। और तीसरा है इसमें जब वियोजन की क्रिया के लिए ऊष्मा प्रकाश के द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसको प्रकाशीय ऊर्जा कहते हैं। तो प्रकाश में प्रकाशीय, ठीक है, विद्युत में विद्युत के द्वारा, ऊष्मा में ऊष्मा के द्वारा। तो आप याद रख सकते हैं इस तरह से। आगे देखिए, आगे है विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, थोड़ा समय यहाँ पर देखो, यहाँ लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ हैं, जो अपने कम अभिक्रियाशील कॉपर को उसके यौगिक कॉपर सल्फेट से अलग कर देता है। इसलिए अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। साथ ही साथ परंतु जैसे जैसे वह लोहे की विलयन में डालते हैं, तो कॉपर विस्थापन के कारण विलयन रंग जो है वह नीला भूरा हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आता होगा, और इस तरह क्लास डेली मैं एक लेकर आया हूँ और आता रहूँगा। और जैसे ही 10th का NCERT पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव 11 12 का कराऊँगा। तो नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को लाइक शेयर जो है करने के लिए बोल दें, क्योंकि भाई को सपोर्ट इससे मिलता है। आगे देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उसे द्विविस्थापन कहते हैं। आप फिगर से समझ सकते हैं। देखिए, आगे देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए सूत्र जो है ये है AB + CD = AD + CB। एग्जाम्पल आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। आगे देखिए, उपचयन और अपचयन, इसको समझते हैं। उपचयन क्या होता है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होना, यानी कमी होना, क्या कहलाता है? अथवा दोनों हो तो इसे उपचयन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए आपको दिक्कत। आगे समझिए।
कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयनित होता है। नेक्स्ट है फास्फोरस में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड में उपचयित होता है। तो आप फिगर को बना सकते हैं, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिगर बनाएंगे तो और आपको समझ में आएगा। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर आप बेहतर और बना सकते हैं। चलिए आगे देखिए। अपचयन, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि अथवा ऑक्सीजन का ह्रास अथवा दोनों हो तो उसे अपचयन कहते हैं। अपचयन का देख लीजिए, यहाँ फिगर मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ। उसके बाद है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया देखिए क्या होता है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान एक अभिकारक उपचयनित होता है जबकि दूसरा अपचयित होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी अभिक्रिया के दौरान अपचयन क्रिया एक साथ हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, आप इसको जरूर लिख लें, ठीक है। और फिर मैं ऑक्सीकारक, अवकारक, ये सब अगले क्लास में कराऊंगा। तब तक के लिए आप देखते रहें, और नए हैं चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे और लाइक ज़रूर कर दें। अच्छा लगा तो, थोड़ी सी भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।